पूरे देश में एक अलख जगाने के लिए आंदोलनों का कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कार्यक्रम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय में चिदंबरम साहब ने अपनी बात आपके समक्ष रखी। साथियों, मोदी और महंगाई दोनों देश को मार गई हैं। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी और महंगाई दोनों देश को मार रही हैं। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ी कीमतें बजट बिगाड़ गई और बाकी कुछ बचा था तो महंगाई मार गई। अच्छे दिन तो आए नहीं, महंगे दिनों ने देश के जनता का बजट जरूर बिगाड़ दिया। अब सवाल यह है, जैसा चिदंबरम साहब ने कहा, क्या खाएं, क्या पकाएं और घर का बजट कैसे चलाएं। आज ये सीधे 3 सवाल मुंह बाए हिंदुस्तान की जनता के सामने खड़े। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जिसकी चर्चा आपने की, अब उसके ताजे आंकड़े जारी हो गए हैं और वो 6.26 या लगभग 6.3% तक पहुंच गई है। शहरों में महंगाई और ज्यादा है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो दाल सब्जी फल हो, चाहे वो यातायात के साधन हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो और रसोई गैस हो। और अब सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम भी सरकार ने इसी हफ्ते और बढ़ा दिए हैं। साथियों, सच्चाई यह भी है कि एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ बेरोजगारी की धार। पहली बार इस देश में वर्षों के बाद बेरोजगारी की दर 8% को पार कर गई है। उत्तर भारत के कई ऐसे प्रांतों ऐसे भी हैं, हरियाणा जैसे, जहां बेरोजगारी की दर 30 और 32% है। वो सारे प्रांत जहां बेरोजगारी की दर 20, 25, 30% है, वो सारे भाजपा शासित प्रदेश हैं। नौकरियों में नौकरियां जा रही हैं, 4 करोड़ के करीब रोजगार अकेले लॉकडाउन में चला गया। तो महंगाई, बेरोजगारी, जाती नौकरियां और घटती तनख्वाह, चौतरफा मार हिंदुस्तान की जनता पर पड़ी है। और इसीलिए किसी ने कहा कि मोदी और महंगाई दोनों ही देश की जनता के लिए हानिकारक हैं। जैसा आपने 3 मुद्दे सामने रखे कि इस महंगाई के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो मोदी सरकार जिम्मेवार है। और यह महंगाई मांग बढ़ने की वजह से नहीं हुई, यह महंगाई लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है इसलिए भी नहीं हुई। यह महंगाई सरकार की गलत और जन विरोधी नीतियों का परिणाम है। वो चाहे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हैं जिनकी व्याख्या आपने की, हम प्रेस विज्ञप्ति में वो सारी तफसील आपको दोबारा दे रहे हैं। चाहे वो गैस की बढ़ी हुई कीमतें हैं, चाहे वो आयात शुल्क का बढ़ जाना है, चाहे वो तर्क विहीन जीएसटी दरें हैं। मोदी जी ने तो टूथपेस्ट से लेकर, बिस्कुट से लेकर, साबुन से लेकर, तेल से लेकर कोई चीज छोड़ी ही नहीं जिस पर अनाप शनाप टैक्स नहीं लगा दिया। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से 3 मांगे हैं। पहला, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इनके दाम फौरन कम किए जाएं और सरकार जो लाखों करोड़ का मुनाफा कमा रही है सेस लगाकर, उसमें कटौती करे और उससे जनता को राहत मिले। दूसरी मांग, जो आयात शुल्क लगा रखा है उपभोक्ता के इस्तेमाल की चीजों पर, फौरी तौर से उस पर पुनर्विचार कर उसे कम किया जाए। तीसरी मांग, जीएसटी की दरें, वो साबुन हो, तेल हो, बिस्कुट हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, कपड़ा हो, रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं उन पर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री इंटरवीन करें और उन दरों को फौरी तौर से कम किया जाए। नहीं तो यह देश मोदी सरकार को, देश को महंगाई की गर्त में धकेलने के लिए कभी माफ नहीं करेगा।
कोई भी प्रश्न आप पूछ। आदरणीय साथी, आज देश की जनता में जो बेचैनी है वो शायद देश के इतिहास में कभी नहीं थी। और मैं ये सब साथियों को कहूंगा, अगर इसकी बेचैनी को देखना है तो अपने अपने घर के अंदर झांक कर देख लीजिए। 140 करोड़ देशवासियों में से किसी का घर भी महंगाई से की मार से अछूता नहीं। हां, यह सही है क्योंकि कोरोना काल है और हजारों लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदियां हैं, दिक्कत है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। इसलिए बड़ा आंदोलन शायद इस समय करना लोगों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए उचित नहीं। पर देश का कोई ऐसा कोना, कोई ब्लॉक, कोई जिला नहीं जहां सिग्नेचर कैंपेन, साइकिल यात्रा या फिर प्रदर्शन कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे और दूसरे विपक्षी दलों के लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।